अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। 16वें एशिया कप का टूर्नामेंट का आगाज़ आज हुआ पाकिस्तान के शहर मुल्तान में, और पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मैच हुआ जो पाकिस्तान ने एक बड़े हदफ के साथ जीत लिया है। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो उसमें पाकिस्तान, भारत और नेपाल है, और अगर ग्रुप बी की बात करें तो उसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। इस पूरे एशिया कप में आपका और हमारा साथ रहेगा। हम आपको सुनवाएंगे तज्जिए और तबसरे। तज्जिए की जहां पर बात करें वहां पर एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरी भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस नशिस्त को ज्वाइन किया, और आपको और हमारा साथ अब इसी तरह रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एशिया कप पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं आतिफ मकबूल, तज्जिया निगार हैं। पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी इन्होंने अच्छी परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू नसीम भाई, आपसे शुरू करेंगे। कैसा रहा आज का मैच? पाकिस्तान ने एक बड़े हदफ के साथ जो है वो मैच की विक्ट्री हासिल की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप जिस टीम के खिलाफ हम मैच खेल रहे थे उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पहली मरतबा एशिया कप खेल रहे थे। हम वर्ल्ड नंबर 1, हम वर्ल्ड चैम्पियन, हम T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन, हम चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियन, हम अंडर 19 वर्ल्ड कप चैम्पियन। कोई ऐसा एजाज़ नहीं है इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ने हासिल नहीं किया हो। लेकिन एशिया कप का ओपनर था और एक प्रेशर गेम था, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि थैंकलेस जॉब होती है ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिसको हम कहते हैं ना थैंकलेस जॉब। ये बिल्कुल उसी तरीके से होती है। अगर अच्छा हो गया तो जी ठीक है, ये तो हो ही जाना था। हाँ। और ज़रा सा ख़राब हो गया तो पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है कि नेपाल से पाकिस्तान मैच हार गया। और हार भी गया। अगर थोड़ा ऐसा भी हो जाता कांटे का मुकाबला तो भी सुननी पड़ती बेचारों को। हाँ, कि इतना मुकाबला कर गए वो। बिल्कुल आपने सही बात की कि एक मार्जिन से जीता। और जिस तरीके से इस वक्त सारी दुनिया बात कर रही है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर है, मेरे ख्याल में थोड़े अरसे के बाद उनके लिए कहा जाएगा बैटर आजम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं आज, जो उन्होंने कमांडिंग इनिंग खेली है। देखिए, शुरू में इफ्तिखार ने भी ये बात कही थी जब इनिंग ख़त्म हुई थी कि गेंद शुरू में फंस के आ रहा था। पाकिस्तान के जब 25 रन पे 2 आउट हो गए थे, उस वक्त रिजवान और बाबर की जो 88 रन की शराकत थी, वो बॉल थोड़ी ज़्यादा खेल गए थे, लेकिन वो पार्टनरशिप पाकिस्तान का मोमेंटम बना गई। आगा सलमान जल्दी आउट हो गए, लेकिन इफ्तिखार ने आज अपने ओडीआई कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। 71 बॉल्स पे उन्होंने 109 रन स्कोर किए। स्ट्राइक रेट उनका 150 था, बहुत 150 प्लस उन्होंने बैटिंग की। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने जो मिडिल ओवर खेले हैं ना, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस हमें लगा नेपाल की बॉलिंग का भी। जिस वक्त उन्होंने 2 आउट कर लिए थे शुरू में, बिल्कुल उसके बाद वो थोड़ी बाहर गेंद कर रहे थे जिसको वो लेफ्ट कर रहे थे। ओडीआई में नेपाल के बॉलर्स को हमने रिजवान को और बाबर को गेंदें लेफ़्ट करते हुए भी देखा, और आजकल की क्रिकेट में ये लेफ़्ट होता नहीं है, लेकिन वो प्रेशर था पाकिस्तान पे कि नेपाल से खेल रहे हैं, हमें अपना एक रेस्पेक्टेबल टोटल ज़रूर करना है। फिर जो 111 पे हमारे 4 आउट हो गए थे, वहाँ जो 200+ रन की पार्टनरशिप है और वो कम गेंदों पर है, आई थिंक उसके बाद तो उनके पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग है वो दुनिया की इस वक्त नंबर 1 बॉलिंग है। हमारा पेस अटैक का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया भी बहुत संभल गए होंगे, बहुत सोच रहे होंगे 145, 141+ बॉलर्स को किस तरीके से खेलना है। खैर, इंडिया के मैच पे बात करेंगे, लेकिन वंडरफुल विक्ट्री बाय पाकिस्तान। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी विक्ट्री थी, और बाबर ने 151 स्कोर बनाया, और बहुत हमें खुशी भी होती है देख के। स्टार्टिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। आतिफ भाई, आपकी जानिब आएंगे। आप बॉलिंग कैसी देखते हैं आप? पाकिस्तान की शादाब ने जो है वो 4 विकेट्स हासिल की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, माशाल्लाह से जिस तरह आपकी टीम को स्टार्ट अच्छा मिलता है, ऊपर से जैसे फास्ट बॉलर हमारी माशाल्लाह इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो है हमारी फास्ट बॉलिंग है, तो अगर वो स्टार्ट हमें अच्छे ऊपर से मिलता है, 1-2 आउट होते हैं, तो फिर स्पिनर्स जो नीचे आते हैं उन पे ऑलरेडी जो है वो इजी टाइम मिलता है, तो वो इजीली और इंशाल्लाह अच्छा बॉल करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा बॉल हो। और शादाब अभी माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस PSL में हो गई, प्लस उसके अलावा जो अभी लास्ट आपके सामने वहाँ अफगानिस्तान में सीरीज़ के लिए, उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वो अभी बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, प्लस बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, और एक अच्छा जो है ऑलराउंडर बनने के चांसेस हैं उसके, और वो नज़र भी आ रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से जाहिर कर रहा है। तो इसी तरह जिस तरह आज टीम का मोमेंटम था, तो ऐसे मोमेंटम में उसका बॉलिंग करना जो था वो बहुत, मैंने उसके खुद ओवर देखे हैं आज, उसकी बॉलिंग में अलग ही वो वैराइटीज़ थी, जो वो एक एयर थी, जिस तरह उसने बॉल किए हैं वो बहुत अच्छे बॉल कर रहा था। ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो पहला मैच होता है उसमें आपकी परफॉर्मेंस खुल के सामने आ जाना, वरना अमूमन ये होता है कि जब हम किसी कमज़ोर टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो हम इसको अक्सर बहुत लाइट भी लेते हैं, जिसमें हमने माजी में गलतियां भी देखी हैं। अच्छा, अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें 2 मेन टीमें हैं, पाकिस्तान, भारत। उसका क्या आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान है तो नंबर 1 रैंकिंग पे, लेकिन जो अगले मैच भारत के साथ होंगे उसमें क्या आपको कहते हैं स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो पाकिस्तान की सिंपल होनी चाहिए। इस वक्त
जो अच्छी चीज़ है, देखिए थोड़ा सा मैं शहरी भाई बताऊंगा कि मुझे भी 30 साल हो गए इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्तगी से। मैंने सब कॉन्टिनेंट में ये देखा है कि जिस वक्त कोई कप्तान बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो उसकी टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं। हमारी हिस्ट्री बताती है कि हल्फ भी उठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने हल्फ उठाए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ हल्फ उठाए, इस बात पे हल्फ उठाए कि ये कप्तान नहीं रहेगा और हम सब मिल के इसको हटाएंगे। तो ऐसा भी हुआ है। बगावत जावेद मियादाद के ख़िलाफ़ भी हुई है, बगावत वसीम अकरम के ख़िलाफ़ भी हुई है। कब हुई है? जब वो सेट हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, उस वक्त जाके बगावत हुई है। आपको इंडिया, इस सब कॉन्टिनेंट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का मामला वो सेटल होके नहीं दे रहा। वो उनके दोनों की प्लेयर्स हैं और एक ग्रुप दिखाई देता है विराट कोहली के साथ, एक ग्रुप दिखाई देता है रोहित शर्मा कैप्टन के साथ। जब विराट कोहली को हटाया गया था उस वक्त ही एक प्रेशर इंडियन डग आउट के अंदर या उनके ड्रेसिंग रूम में क्रिएट हो गया था कि शायद अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को कि कोहली और रोहित एक पेज पर नहीं है। वेयर इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ कंसर्न, पाकिस्तान टीम एक पेज पर है। इस वक्त हर खिलाड़ी बाबर को सपोर्ट कर रहा है। अभी बाबर का वो टाइम नहीं आया, अल्लाह करे कि वो टाइम ना आए। अच्छा, बाबर में एक चीज़ है जो सबसे अच्छी है, सरफराज में भी हम एग्रेशन देखते थे। सरफराज को तो खैर किसी और वजह से हटाया, परफॉर्मेंस से तो वो नहीं हटे थे। वसीम अकरम एग्रेशन दिखाई देती थी, जो ज़्यादा अक्सर कहते हैं ग्राउंड के अंदर चीख चिल्ला रहे हैं, वो पसंद नहीं करते हैं खिलाड़ी। बाबर ऐसा करते ही नहीं है। बाबर बड़े काम एंड कूल कंटेंडर हैं। बाबर बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ चलते हैं और माशाल्लाह जब भी हज कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ उनका मैच्योरिटी लेवल में और ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। आज मैं देख रहा था कि जिस वक्त एक जगह पे इमामुल हक और रिजवान थोड़ा सा मजाक कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, तो बाबर ने इमाम की फील्ड चेंज कर दी कि मजाक नहीं चाहिए ग्राउंड के अंदर, और वो किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं। तो इतनी सेंसिबल अप्रोच, वो जब मैंने देखा कि इमाम और वो मजाक कर रहे हैं, कैमरे ने दिखाया, फ़ौरन रिजवान ने कहा कि इमाम देखो बाबर क्या कह रहे हैं, बाबर ने कहा इस तरफ आ जाओ, तो फ़ौरन चेंज कर दिया। इसे ही कहते हैं गुड एक लीडरशिप, जिसे हम समझदार, गुड कैप्टनसी कहते हैं, उसको कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपने इंडिया की बात की कि वहाँ पर जो दो टीम्स एक तरीके से बनी हुई हैं, इंडियन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उन पे एक्स्ट्रा क्रिकेट खेलने का भी बर्डन है। उनके आईपीएल होती है और दूसरे मैचेस होते हैं, काफ़ी 2-2 ढाई महीने चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक इस पर तजुर्बा है, इससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ही खेल रहे हैं, इससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है? देखिए, अगर रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा क्रिकेट खेली है। वो एक सीरीज़ खेलने में कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स, देखिए इंडिया के प्लेयर्स आईपीएल ही खेलते हैं, वो दुनिया की कोई और लीग नहीं खेलते। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम, फ़खर जमान, नसीम शाह, इमामुल हक, ये तमाम वो प्लेयर्स थे, इफ्तिखार अहमद, जो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे थे श्रीलंका की कंडीशन में, कि जहाँ पर हमने अभी एशिया कप के मेन मैचेस जाके खेलने। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान, ये दी 100 बॉल्स इंग्लैंड में खेल रहे थे। हमारे क्रिकेटर ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे इंडिया की निस्बत। इंडिया आराम लेके आ रहे हैं। इंडिया ने रिसेंट पास में क्रिकेट नहीं खेली, उनकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म हुए भी तकरीबन महीना होने को आ रहा है। तो एक टीम फ्रेश आ रही है। आज बाबर आजम को आपने महसूस नहीं किया था जब आखिरी की वो बैटिंग कर रहे थे, थके हुए लग रहे थे? डेफिनेटली, इतनी देर से खेल भी रहे थे। हाँ, खेल भी रहे थे, लेकिन 50 ओवर बैटिंग करना, क्योंकि वो रिसेंट पास में बहुत क्रिकेट भी खेल के आ रहे हैं शेरी भाई, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से एक फ्रेश टीम आ रही है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट के साथ पाकिस्तान से खेलने उतरेंगे, क्योंकि जहां पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अपने 3 फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की वजह से बहुत लीथल दिखाई दे रहा है, वहां पाकिस्तान की बैटिंग, अगर मैं सिर्फ एक वीक लिंक अगर मैं किसी को करार देता हूं तो फ़खर जमान को करार देता हूं, जो 4 मैचों से रन्स नहीं कर सके, लेकिन इज़ अ बिग मैच, बिग प्लेयर। और इंडिया के ख़िलाफ़ उनका जो रिकॉर्ड है, हम होप करते हैं कि 2 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा पाले किले में, फ़खर विल बाउंस बैक। इंशाल्लाह जी, हमारी टीम दोबारा बाउंस बैक भी करेगी और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम उस दिन भी ये ट्रांसमिशन कर रहे हो तो हम जीत का जश्न मना रहे हो। आतिफ, जैसे कि बात हो रही है बॉलर्स के हवाले से, एक तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होता है दोनों टीम्स के ऊपर। अगर हम माजी में बात करें, जैसे होता था कि इंडियन, हमने अक्सर बैट्समैन को सुना है कि वो कहते हैं जी हम शुएब को खेलते हुए डरते थे, शुएब अख्तर को। तो कोई हमारा ऐसा प्लेयर है जिस पे ज़्यादा नजरें होंगी और जिसको इंडिया ज़्यादा सोच रहा होगा कि यार इनके साथ ज़रा, इनके बॉलिंग को ज़रा निकालना है बस? जी, इसी तरह जैसे शुएब भाई का एक नाम था उस टाइम, आपके इससे पहले वसीम भाई थे, तो यानी कि लेजेंड्स जो गुजरे हैं उनका नाम तो रहा है, इंडिया पे प्रेशर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से हम देख रहे हैं तो उस वक्त से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि इंडिया प्रेशर में ही खेला है। अब जो सिचुएशन चल रही है, माशाल्लाह आपके सामने शाहीन अफरीदी जो है बड़ा आजकल छाया हुआ है, आपके सामने परफॉर्म अच्छा कर रहा है, PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह जहाँ जहाँ खेल रहा है। अभी जैसे 100 बॉल में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो अभी वो है, प्लस हारिस है, नसीम है, तो तीनों हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा है अभी
कि इंशाल्लाह हर टीम को, इंडिया तो ऑलरेडी है हमसे प्रेशर में, क्योंकि आपको पता है जो हमारी बॉलिंग कंडीशन है उस हवाले से, और जो जहाँ भी सिचुएशन है मैच होने की, और मे भी हो सकता है कि मैच भी थोड़ा टेंशन में हो, क्योंकि बारिश के भी चांसेस हैं, आपको पता है 90% मौसम की फोरकास्ट है। अल्लाह करे वो मैच हो जाए। 1.5 अरब आवाम दुआ कर रही होगी बैठ के मैच के लिए, इतने अरसे के बाद इंतजार कर रहे हैं, तो अल्लाह दुआएं सुनते हैं, होगा मैच इंशाल्लाह। तो हम तो कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हम मैच खेलें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना यकीन है कि इंशाल्लाह मैच जीतेंगे, जिस तरह हमारी टीम का मोराल चल रहा है। इंशाल्लाह जी मैच जीतेंगे। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। आज जैसे कि पाकिस्तान में के शहर मुल्तान में मैच था और काफ़ी टाइम बाद मुल्तान में कोई इस तरह का इंटरनेशनल मैच हुआ है, तो हमारे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं नासिर ज़हीर, वो क्रिकेट शायकीन के साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि वो क्रिकेट शायकीन क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, एशिया कप के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन के साथ जो है वो नेपाल की टीम को शिकस्त दी है। ये पहली मरतबा था कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के माबैन मैच हुआ है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये जो है होने वाले मैच के अंदर बड़े मार्जिन में जो शिकस्त दी गई है नेपाल की टीम को, इसके अंदर कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी और इफ्तिखार की सेंचुरी भी शामिल है। शायकीन क्रिकेट ने न सिर्फ मुल्तान के बल्कि जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट ने जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है और बड़ी तादाद के अंदर जो है स्टेडियम का रुख किया है और स्टेडियम को जो है वो फुल कर दिया है। शायकीन क्रिकेट इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि मैच कैसा लगा आपको, कैसा रहा मैच? भाईजान मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, बाबर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, बाबर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, बाबर आ गया मैदान में ए जमालो, बाबर आ गया मैदान में ए जमालो। और एक बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि नेपाली फैंस जो है ना वो बहुत ही बेहतर हैं अफगानी फैंस से, नो डाउट। क्या डिसिप्लिन था, हम लोग उनके साथ बैठे थे, हमारे भी नारे उनके भी नारे, बड़ा ज़बरदस्त रहा मैच, सिक्योरिटी का बड़ा ही वीआईपी इंतज़ाम रहा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये मैच देखने का, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम थे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। बाबर आजम ने 150 रन बना के हमारे यहाँ पे आने के जो पैसे थे ना वो पूरे कर दिए। खास तौर पे कप्तान बाबर आजम ने जो है शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए हैं। बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया गया है, ना सिर्फ बाबर आजम की जानिब से बल्कि इफ्तिखार की जानिब से, और उसके बाद जो है पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से जो है वो फतह हासिल हुई है। जी आपने शायकीन क्रिकेट देखे मुल्तान के और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। बाबर के लिए तो नारे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आगे जाके बाबर सियासत में भी आ सकते हैं, जिस तरह उनके लिए नारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला बेशुमार बेशुमार, और इसी तरह हम दुआ करेंगे कि हम एशिया कप भी जीत जाएं। अगर हम बात करें कि 7 महीनों में हमने देखा कि 3 चेयरमैन पीसीबी चेंज हुए हैं, आप क्या समझते हैं नसीम भाई कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है टीम पे जब एक चेयरमैन चेंज हो रहा हो, और इतने फ्रिक्वेंटली 7 मंथ्स में 3 चेयरमैन का चेंज हो जाना, इससे कितना टीम पे फ़र्क पड़ता है? शरीफ भाई देखें, सबसे बड़ी चीज़ हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई से नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कब बदल जाएगा। जब कोई हुकूमत आती है तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन का तकर्रुर करते हैं और फिर वो काम करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओहदा हमारे मुल्क में माना जाता है, लाइमलाइट में होता है, पैसा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत है, लेकिन वो जो आपकी एक इंटरनेशनल ममालिक के साथ इक्वेशन बननी होती है ना, वो टूटती चली जाती है, वो नॉन सीरियस लेते हैं आपको। बिल्कुल 7 महीने में तो टीम के खिलाड़ी भी नहीं बदलते हैं कि आपने 3 चेयरमैन चेंज कर दिए और फिर सब क्रिकेट की जानिब भी आते हैं। हम हॉकी में एक हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, स्क्वॉश में कितना बड़ा नाम हुआ करता था, उन खेल में पैसा नहीं है। आप क्रिकेट खेल के लिए सबका इंटरेस्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे किटी में भी बहुत ज़्यादा पैसा दिखाई देता है। हर सीरीज़, हर टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान को बहुत पैसे देता है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, इस लिहाज से ध्यान करना चाहिए कि क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में कोई एक्टिविटी या इंटरटेनमेंट रह नहीं गई है। हम बाकी तमाम चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। जो मसाइल इस वक्त हम अपने लोगों को दिखाई देते हैं महंगाई के, ऐसे में अगर क्रिकेट पे भी कहीं ना कहीं कोई ज़रब लग गई तो जो एक चीज़ रह गई है, खैबर से लेके चमन तक पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देती है, पूरी कौम को एक जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। देखिए ना, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, ये नारे अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अगर एक चीज़ हमारी
जो नेशनल हम आहंगी है उसको बनाने में किरदार अदा कर रहा है, तो हम सब की जिम्मेदारी है। और इन लोगों के लिए कम से कम ये तो होना चाहिए कि कोई एक एंटरटेनमेंट ले गई है। अच्छा नसीम सब भाई, इंतजार क्योंकि करते हैं। माशाल्लाह वही बात है कि आप खबरें भी बहुत होती हैं अंदर की, रीज़न क्या हो रहे हैं, क्या रीज़न हो रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी चेयरमैन चेंज हो रहे हैं? क्या लाने से पहले नहीं देखा जाता कि भाई आइदर ये अहल है कि नहीं है, या आने के बाद कुछ ऐसा होता है? आपका अब तक क्या तज्जिया है इस बारे में कि इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों हो रहे हैं? देखिए, रमीज़ राजा साहब इससे पहले वज़ीर आज़म साहब के दौर में आए थे, और जब मैंने आपको कहा कि हुकूमत चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी। नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि नजम सेठी हों, आसिफ अली जरदारी साहब चाहते थे कि ज़का अशरफ हों, वो उनके ख़ास आदमी हैं, तो दोनों को टेन्योर दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक को ही दिया जाता ना, वो बहुत अच्छा होता। मैं ज़का अशरफ साहब को यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा। सबसे पहले नजम सेठी साहब के अगर आज पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो ये नजम सेठी साहब की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने जो स्टैंड लिया था हाइब्रिड मॉडल का कि 4 मैचेस पाकिस्तान में मैं कराऊंगा, आपने हमें खुद अलॉट किया, उसके पीछे एशिया कप का शेड्यूल भी लेट हुआ, इवन कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी लेट हुआ क्योंकि एशिया कप का सामने आ ही नहीं रहा था। तो ये उनको क्रेडिट जाएगा। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने उस टीम मैनेजमेंट को कि जिसको लगाया था नजम सेठी साहब ने, उसको चेंज नहीं किया। मिकी आर्थर को हम देख रहे हैं कि उन्होंने जिस अंदाज से टीम को दोबारा गियर अप किया है, इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी आप उन्हीं के दौर में सरफराज की क़यादत में जीते थे, तो उन्होंने गियर अप किया। फिर उनके साथ ब्रैड बर्न, वो भी उन्होंने माइंडसेट बदला टीम का। हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा कि हम पाक बॉल खेलते हुए दिखाई दिए, हम 6 रन और ओवर खेलते हुए दिखाई दिए। हम ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ दिखाई दिया। आज शुरू में फंसे थे तो हम एंड ऑफ द डे 342 रन्स करने में कामयाब हो गए। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में ज़का अशरफ साहब ने ये अच्छा किया। रीज़न यही था, कोalition गवर्नमेंट थी, 4 महीने वो थे, 4 महीने ये थे। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ होती है कि जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे टीम पे असर पड़ता है। लेकिन शरीफ भाई, फिर एक चीज़ टीम- मैं आपको जी। बताऊं, ये मैं ज़रूर अपने नाजरीन के लिए मैं कहूँगा, दुनिया में जितने क्रिकेट बोर्ड हैं वो जो जमहूरी अंदाज से आते हैं, उनकी एसोसिएशन प्रॉपर तौर पे वोट करती हैं, फिर जब हुकूमत चेंज भी हो जाती है तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ पे क्रिकेट में भी उस तरीके की जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो वज़ीर आज़म आते हैं वो तकर्रुर करते हैं। लेकिन अगर हम अपने क्रिकेट को, उस खेल को बचाने की कोशिश करें कि जो हमारे लिए एक खेल से कहीं ज़्यादा है पूरी कौम के लिए, तो इसको तो कम से कम एक दायरे में ला सकते बिल्कुल जी, हैं कि खेल proper तौर पे को है। वो कहते हैं ना, खेल ही रहने दिया जाए, कुछ और तरफ ना जाए। अच्छा आतिफ, जैसे कि आज का मैच की अगर हम बात करते हैं तो आज हमने 2 पार्टनरशिप्स देखी, एक रिजवान और बाबर की देखी, उसके बाद हमने बाबर और इफ्तिखार साहब की देखी, इफ्तिखार अहमद की देखी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह मैच शुरू हुआ था वही बात है कि मैं तो क्रिकेट वहाँ खेला हुआ हूँ मुल्तान स्टेडियम में, तो वहाँ थोड़ा सा बॉल जो है वो होता है प्रॉब्लम ना, शुरू का नया बॉल। तो जिस तरह वो स्टार्ट हुआ था उन्होंने अच्छी बॉलिंग की शुरू में, और एक लाइन लेंथ के हिसाब से वो बॉल कर रहे थे। ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा करण केसी का, उसने बहुत अच्छा बॉल किया। अनलकी रहे, उनको विकेट नहीं मिल सकी, एक आध उन्होंने आउट किया। लेकिन ललित ने भी बहुत अच्छी 48 रन दिए, कोई आउट तो नहीं किया लेकिन शुरू में रन उन्होंने ही रोके थे। लेकिन करण केसी की एक चीज़ जो मैंने देखी, उसने बहुत लाइन लेंथ पे गेंदें की हैं, बहुत जगह पे गेंदें की हैं, फखर को आउट भी किया था शुरू में। आउट भी किया, प्लस इसके अलावा उसने इमाम को भी टेंशन दी हुई थी। तो पिच की सिचुएशन ऐसी चल रही थी और अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 रन आउट हो गए। फिर वो यही प्रेशर था जी, नेपाल का प्रेशर था कि जो 2 आउट हुए जी। तो उसी उसमें फिर जब वो आए हैं रिजवान और बाबर की जब पार्टनरशिप की, वहाँ पार्टनरशिप की ही ज़रूरत थी, क्योंकि जो पिच की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आप मैच को लंबा करें, 50 ओवर का मैच है, अब वो T20 क्रिकेट खेल के हर बंदे की नेचर जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। तो इसको अब 50 ओवर वाला मैच खेलना था, तो इसलिए इसको पार्टनरशिप को चलाना ज़रूरी था। देन फिर अनफॉर्चुनेटली आपके सामने वो आउट हो गए, रिजवान भी। जब रिजवान आउट हुए तो इफ्तिखार बहुत अच्छा, जी, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा, उन्होंने जो है टीम को आगे वो सेटअप किया उसका, आई मीन कि जो सिचुएशन थी उस टाइम बॉल टू बॉल चले। फिर देन आखिरी के जो 8 ओवर थे, 8 ओवर में 102 रन बने आई थिंक, जो उन्होंने पार्टनरशिप के हिसाब से रिजवान और इफ्तिखार और बाबर ने। तो बाबर की जो है आज की जो इनिंग जिस तरह उन्होंने खेला है, 150 रन जो किए हैं आज, मैं बोलता हूँ कि आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल जी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग और काफी दिनों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं ऐड छोटा सा करूंगा कि रविचंद्रन अश्विन इंडिया के टॉप स्पिनर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस वक्त रिजवान रन आउट हुए थे, और थोड़ा सा उन्होंने बात कही थी कि रिजवान का ये रन आउट जो है वो नेपाल के लिए फ़ायदेमंद है। फिर उन्होंने 2 मिनट के बाद एक दूसरा ट्वीट किया, और उस दूसरे ट्वीट में उन्होंने बात कही थी, बाबर की तस्वीर लगाई थी कि वो तो छोड़ दें, ये हमारी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। रविचंद्रन अश्विन ने जो दूसरा ये रिजवान का पहले रन आउट दिया था कि ज़बरदस्त वो खेल रहे थे और वो अजीब से अंदाज में रन आउट हुए, लेकिन दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा
कि ये बाबर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा था कि ये जो क्रीज पर मौजूद हैं, अगर ये खड़े रहे तो कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। बाबर जाके लास्ट ओवर के अंदर आउट हुए, और सब समझते हैं इस वक्त, सबको इस बात का अंदाज़ा है वो बाबर क्या है, और बाबर किस अंदाज से खेल रहे हैं, अल्लाह उन्हें नज़र से बचाए। बिल्कुल इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना, बैटर है आज़म है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करा रहे हैं, और अभी इतनी उम्र भी नहीं है जिस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह नज़र से भी बचाए और फिट भी रखे, क्योंकि ये हमारा असासा भी है और हम सबको उन पर फ़ख्र भी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, जैसे कि हम आपको सुनते भी हैं, आप कहते भी हैं कि जी पाकिस्तानी बॉलर्स को आप बड़ा रेट करते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग है और है भी अच्छी, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो वो अपने बैट्समैन को बड़ा रेट करते हैं। तो जब इनका मैच होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहाँ बैट्समैन को रेट कर रहे हैं या बॉलर को रेट कर रहे हैं, क्या होगा फिर? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त एज पाकिस्तान के बॉलर्स के पास मौजूद है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से मैच जीत के जा रहा है। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उस मैच में इंडिया को कोशिश होगी कि वो हर हाल में पाकिस्तान को हराए, क्योंकि नेपाल के मैच में अगर वो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से मैच लूज़ कर जाते हैं, और नेपाल और इंडिया के मैच में जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं बारिश के, अगर उस मैच में बारिश हो जाती है तो फिर रन रेट पे जाएगा कि नेपाल क्वालिफाई करता है या इंडिया क्वालिफाई करता है। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान का मैच ज़्यादा प्रेशर वाला है, और पाकिस्तान 238 रन से जीतने के बाद इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है अपने ग्रुप के अंदर। अब दूसरा ग्रुप तो ग्रुप ऑफ डेथ हम इसे करार दे रहे हैं, जिस पे आगे बात करते हैं हम। लेकिन अगर पाकिस्तान से इंडिया हार जाता है और उनको एक बड़ा खौफ होगा कि पाकिस्तान ने मार्जिन से मार दिया और उस दिन बारिश हो गई, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन क्रिकेट वो खेले जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और इतनी तेजी के साथ बदलता है हम समझ भी नहीं सकते। हम जिम्बाब्वे से हार गए थे पिछले वर्ल्ड T20 के अंदर, वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गए थे, जिसकी वजह से पहुंच नहीं पाए थे। तो ये सब खेल का हिस्सा है। देखिए, सर विविन रिचर्ड्स ने बात कही कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर देख रहा हूँ। सर विविन रिचर्ड्स अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो ये एक सनद है शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। और फिर पाकिस्तान की वाहिद टीम है कि जिसके पास 140 प्लस के, ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौजूद हैं इस तरीके के बॉलर, लेकिन वो एशिया कप का हिस्सा नहीं है, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान वो वाहिद बॉलिंग लाइनअप है कि जिसके 3 फास्ट बॉलर 140 प्लस 145 प्लस बॉल करने की एबिलिटी रखते हैं। देन पाकिस्तान के स्पिनर्स, देखिए पाकिस्तान के पास जहाँ पर 2 जेन्युइन स्पिनर्स हैं, यानी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, शादाब और नवाज की सूरत में, वहाँ पर इफ्तिखार और आगा सलमान दोनों ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और फिर पाकिस्तान का मोरल, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ हमने प्रेशर क्रिकेट खेली है। देखें, अब एक राइवलरी बन गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। हाँ, ये पता नहीं, एक तो जबकि वो 8वें नंबर की टीम है, हम नंबर 1 की टीम है, पता नहीं क्यों है ये। ना ये हारना चाहते हैं ना वो हारना चाहते हैं, चाहे ग्राउंड में लड़ना शुरू हो जाए लेकिन हारना नहीं चाहते हैं। तो हमने वो प्रेशर क्रिकेट में आउट क्लास किया अफगानिस्तान को। हमने उनको 59 पे भी आउट किया 201 रन करने के बाद। हमने 300 रन जो उन्होंने किए, हमने वो मैच भी जीता। फिर तीसरे मैच में तो हमने बिल्कुल उनको आउट क्लास करके फतह हासिल की। तो ये जो सीरीज़ हम जीत के आ रहे हैं प्रेशर क्रिकेट, देखिए इंडिया अब हमसे खेलता नहीं है। एक राइवलरी सी बन गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जो क्राउड जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, अजीब सा माहौल। अभी हमारे क्राउड भी ने, अभी हमारे एक शाइक ने जो मुल्तान में बात नेपाल के क्राउड की तारीफ की, नेपाल के क्राउड की, कि अफगानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे ख्याल ये अफगान क्राउड को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्राउड को भी सोचना चाहिए कि ये गेम है, इसको गेम रहने गेम की तरह। एक अजीब सी सिचुएशन तो इंडिया पाकिस्तान मैच में भी फड्डा नहीं होता। अब जिस तरह का हम देखने लगे, बड़े अफसोस की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है। क्राउड को अपना जो है वो एक ज़ाहिर मैच को मैच की तरह लें, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, ये फ़ायदा नहीं है। आतिफ, आप मुझे बताएं कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो एक क्राउड प्रेशर, जैसे हम क्राउड पे बात कर रहे हैं, क्राउड प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम भी जज्बाती हो जाती है मैच हारने पे, लेकिन इंडिया की हम देखते हैं कि आवाम ज़्यादा उनकी जो है वो एग्रेसिव नज़र आती है। तो ये जो एक प्लेयर होता है उस पर क्राउड प्रेशर कितना होता है? जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया का जो बड़ा मैच है इस पे तो ज़्यादा क्राउड प्रेशर होता है, और बस उसके लिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा मैं कहूँगा। जो अभी समझ लें कि न्यू कमर जो होगा, जिसके कुछ मैचेस होंगे, वरना ऑलमोस्ट जितनी क्रिकेट वो इंसान अगर एक प्लेयर खेल लेता है, आई मीन के 5-6 महीने या 6-7 महीने, एक साल का टाइम पीरियड जो पाकिस्तान टीम के साथ रहता है, वो टूर्स होते हैं, फिर क्राउड प्रेशर सारा ऑलमोस्ट वो कंफर्ट हो जाता है उसमें। तो
तो ये पाकिस्तान में तो आपको पता है ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई हमारे क्राउड प्रेशर या क्राउड का कोई रिएक्शन हो। आपको पता है इंडिया से ये चीज़ें हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे होता है हमारा प्रेशर ज़्यादा, हमारा ज़्यादा जो है वो आपको पता है क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस। हम लोग क्रिकेट लवर हैं, हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमारे ऑलरेडी आपके सामने मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही है, तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि यार हमें क्रिकेट खेलने से मतलब है, और जो भी टीम है जैसे इंडिया है वो अगर आती है हमारे पास तो हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जितना क्रिकेट के लिए फोकस रखते हैं, पूरी आवाम इवन के मैं आप कहूँगा प्लेयर से हट के ये आवाम भी ख़ास तौर पर जो है सिर्फ एक यही गेम रह गया हमारा जो क्रिकेट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए आवाम रहती है कि यार अब वही बात है कि आज के मैच में जिस तरह हमने ये नारे सुने पाकिस्तान जिंदाबाद और ये सब चीज़ें बाबर के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है, यही हमारी आवाम की वो होती है और कि एक यार पॉजिटिव साइन भी है। और जाहिर है एक प्लेयर पे प्रेशर होता है, क्राउड प्रेशर भी होता है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान ये बहुत होने लगा है। नसीम भाई बात करते हैं हम ग्रुप बी के हवाले से। कल मैच है श्रीलंका, ग्रुप ऑफ डेथ, हाँ उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश का जी। अच्छा, क्योंकि अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया तो जाहिर है ही दोनों स्ट्रॉन्ग टीम, और नेपाल एक बीच में थोड़ी कमजोर सी ज्यादा चांसेस है यही दोनों जाएंगे, ये जाएंगे। लेकिन वहां पर ठीक है आजकल श्रीलंका की पोजीशन उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तीनों टीमें ही इक्वल हैं। तो कल वाले मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए श्रीलंका 6 टाइम चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है। पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से अभी हाल ही में उन्होंने एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दी थी, लेकिन वो T20 फॉर्मेट था। अब तक जो 15 एशिया कप हुए उनमें से 2 ही ऐसे हैं कि जो T20 फॉर्मेट के हुए हैं। 6 मरतबा के चैंपियन है। इंडिया 7 मरतबा सबसे ज़्यादा एशिया कप जीता हुआ है, पाकिस्तान 2 मरतबा जीता हुआ है। बांग्लादेश आज तक नहीं जीता, लेकिन वो 3 फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। इस वक्त जो श्रीलंकन टीम का सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है, उनका चैंपियन स्पिनर हसारंगा नहीं है। और हसारंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास नहीं थे। फर्स्ट चॉइस पे लिया था नदीम उमर साहब ने, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है हसारंगा को, लेकिन वो नहीं थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स आखिरी नंबर पर चली गई थी, तो हसारंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैन उनके 3 मेन फास्ट बॉलर, ना तो चमीरा उनके साथ मौजूद है, ना थिक्शाना उनके साथ मौजूद है, ना लहिरो उनके साथ मौजूद हैं। तो उनके जो 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो इस वक्त श्रीलंका को दस्तयाब नहीं है, उनके बगैर खेलेंगे। वेयर इज़ बांग्लादेश इज़ कंसर्न, उनका चैम्पियन बैट्समैन लितन दास नहीं है, जो रिसेंट पास में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करके आ रहे हैं। वो बुखार की वजह से टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर सके थे, श्रीलंका नहीं गए थे। तो अब वो वहाँ पर पहुँचे तो पहुँच तो गए, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक शायद वो 2 मैच के लिए दस्तयाब ना हो। तो श्रीलंका को थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी है, और लितन दास की सूरत में एक बड़ा सेटबैक हुआ है यहाँ पर। अगर हम देख लेते हैं तो बांग्लादेश की टीम को अब ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको कहा ग्रुप ऑफ डेथ है कि कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। हमारे ग्रुप में तो सबको लग रहा है पाकिस्तान इंडिया पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन वहाँ मुश्किल है। वहाँ अफगानिस्तान इनके लिए टफ टाइम देगा, हम उनके मैच पे आगे बात करेंगे। लेकिन कल के मैच में श्रीलंका को होम एडवांटेज होगा, जो एक चीज़ है वो अपनी कंडीशन में खेलते रहें। अगर उनके नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो वो उन्हीं पिचेस पे उसी कंडीशन में अपनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो देखना है इसमें हसारंगा की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। उनके कुछ नए स्पिनर्स आ रहे हैं, ये देखना होगा कि किस तरीके से इस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में होम टीम होने की वजह से, पहला मैच होने की वजह से कुछ एज है। देखिए अगर इस साल में मैं श्रीलंका की कारकर्दगी देखता हूँ तो फिर वो 2 सीरीज़ कंटिन्यूएशन में हारे, 3-0 अगेंस्ट इंडिया, 2-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद उन्होंने सीरीज़ 2-1 से जीती थी। उसके बाद जो वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली, वो क्वालिफाइंग राउंड खेलने के बाद पहुँचे हैं अब एशिया कप में। तो उस क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने 8 के 8 मैच जीते थे। तो उनका मोरल थोड़ा सा वापस आया, जो इस साल उनको शिकस्तें हुई थी। आई होप सो कि मेज़बान टीम का फ़ायदा उन्हें होगा। और बिल्कुल जी, ग्रुप बी के मैचेस जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से कि वो तीनों टीमें जो हैं वो एक तरीके से बैलेंस पे आ रही है। आपको कल के मैच का क्या लगता है आतिफ, कौन जीतेगा? देखें वही बात है, अभी नसीम भाई ने सारी चीज़ें कवर की हैं। जो मेन चीज़ है कि एक टीम के पास बॉलिंग का थोड़ा इशू है, एक के पास बैटिंग का थोड़ा इशू है। तो मैच तो अच्छा होगा, एडवांटेज जो है वो श्रीलंका को हो जाएगा क्योंकि होम आपको पता है होम ग्राउंड की वजह से। चलें जी, ये तो रिसेंटली भी वैसे अभी आपको पता है अभी उनकी जो है वो लंका प्रीमियर लीग खत्म हुई है, तो अभी उनके प्लेयर्स वैसे ही टच में हैं और अच्छा खेल रहे हैं और काफ़ी इनको नया टैलेंट भी मिला है। तो क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। अब ये तो हम कल ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमारा साथ इसी तरह रहेगा और आप लोगों के साथ भी रोजाना हमारा साथ इसी तरह रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं जाते जाते अपने, ये एक बहुत बड़ी राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका। तो एक भरपूर मैच ज़रूर देखने को मिलेगा। अब अगर राइवलरीज की हम बात करते हैं ना, तो श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी डेवलप हो चुकी है। कल ग्राउंड में देख लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि
पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं खेल रहे तो पाकिस्तान और इंडिया ज़रूर खेल रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये कल ही फैसला होगा। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।